दिल्ली का चिड़ियाघर एक बड़े इलाके में फैला हुआ है। यहाँ लोगों की भीड़ उमड़ी रहती है। इस चिड़ियाघर की खूबसूरती और कई इलाकों का सूनापन प्रेमी युगलों को अपनी ओर खींचता है। यही वजह है कि यहाँ प्रेम कहानियां लिखी जाती हैं। एक कहानी उस दिन भी लिखी गई थी। सत्रह जुलाई 2004 के दिन कंचन चिड़ियाघर आई तो लेकिन वापस न जा सकी। पुलिस के अनुसार कंचन पर दिलोजान लुटाने वाले निखिल ने कंचन की जान ले ली। आखिर निखिल ने प्यार की पाकीज़गी को क्यों किया दागदार? दिल्ली शहर के दरियागंज में एक जगह है कूचा ताराचंद। कूचा ताराचंद के इस मकान में कंचन रहा करती थी। इस मकान के बगल में निखिल का घर था। घर की नजदीकियों ने दोनों को करीब लाने में मदद की और फिर वो दिन भी आया जब निखिल की दुनिया कंचन के आसपास सिमट कर रह गई। कंचन के माँ बाप अक्सर घर से बाहर ही रहा करते थे। उन्हें पैसे कमाने थे अपने बच्चों के भविष्य के लिए, पर वो भूल गए कि घर का सूनापन बच्चों को कहीं और ही पहुंचा देता है। बच्चे के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाए। बच्चे कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसकी हर रिपोर्ट पे नज़र रखी जाए ताकि फ्यूचर में कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। और आसपास में भी कौन क्या हरकत कर रहा है ये भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। आज निखिल हत्या का आरोपी है। वो एक ऐसा लड़का है जिसके ज्यादा दोस्त नहीं थे, फिर उसने क्यों अपने अजीज दोस्त को मौत की नींद सुला दिया? प्यार तो जिंदगियां संवारता है, फिर क्यों इसी प्यार ने निखिल को सलाखों के पीछे भेज दिया? उसके दिमाग में क्या चल रहा था जब उसने ये जघन्य अपराध किया, ये जानना बहुत जरूरी है। इच्छा है वो घात करने की है, इच्छा है वो बदला लेने की है, इच्छा है कि तुमने ये बात सोची भी कैसे। तुम ये बात नहीं, मैं नहीं मरूंगा, तुम दोषी हो, तुम अपराधी हो क्योंकि तुमने मेरे साथ छल किया। तुम 5 साल मेरे साथ रही और अब तुम मेरे साथ आके छल कर रही हो। शायद लड़की ने सिर्फ एक्सप्रेस किया कि मेरे माँ बाप दूसरी जगह बात कर रहे हैं और वो इतना ज़्यादा ओवरवेल्म हो गया, इतना ज़्यादा उस थॉट के अंदर, उस सोच के अंदर मशगूल हो गया कि उसको ये लगा कि लड़की मेरे साथ छल कर रही है, मेरे साथ धोखा कर रही है। यहाँ भावना बदले की आ जाती है। प्यार आदमी को ऊंचाई देता है, लेकिन प्यार ही आदमी को वैश्यपन के पाताल में भी ले जाता है। निखिल भूल गया कि प्यार का एक लोकतंत्र होता है,
लेकिन प्यार ने तो निखिल को तानाशाह बना दिया। वो कंचन को अपनी जागीर समझने लगा। इस खतरनाक एहसास ने क्या गुल खिलाए, देखेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपने देखा कि किस तरह निखिल ईर्ष्या की आग में जल रहा था और किस तरह कंचन की जिंदगी को नर्क बनाता जा रहा था। निखिल कम बातें करता था, लेकिन सोचता बहुत ज्यादा था। अगर कंचन किसी से बात कर ले तो कंचन की आफत आ जाती थी। निखिल अपने सवालों से अक्सर उसे परेशान किया करता था, जिससे धीरे धीरे कंचन निखिल से दूरी बढ़ाने लगी और निखिल परेशान रहने लगा। कुछ दिनों से इस बात पे शक हो रहा था कि कंचन जो है वो उसके प्रति वफादार नहीं थी और कंचन का कुछ इस तरीके से उसके साथ पेश आना जिससे उसके मन में इस तरह के डाउट्स जन्म लेते थे। तो उसके बाद फिर ये धीरे धीरे उसको अंदर से ही परेशान करने लगे। निखिल अलग दुनिया में जीने लगा। जिसमें सिर्फ वो और उसकी कंचन रहते थे। किसी और के लिए वहां कोई जगह नहीं थी। वो हर हालत में कंचन को पाना चाहता था। प्रेमिका से इतना लगाव है उसका, इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वो एक कथित फैंटेसी वर्ल्ड में चला जाता है और उस कथित दुनिया में उस व्यक्ति के अलावा उसकी जो परिस्थिति है, उसकी जो स्थिति है, उसका वजूद है, वो ना के बराबर है। वो इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं इस व्यक्ति के बिना रह भी सकता हूँ। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। कंचन जो स्वभाव से सरल और हंसमुख थी, निखिल की हरकतों ने उसका जीना हराम कर दिया था। वो खोई खोई रहने लगी। कंचन इस समस्या से उभरना चाहती थी, पर समाधान उसे कहीं नहीं दिख रहा था। माँ बाप के पास जाती तो क्या कहती? हमारे समाज में इन मामलों में लड़कियों को चुप करवा दिया जाता है। बच्चा तो याद आता ही है
सुबह से शाम तक। दूसरा यह है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय रोने के। हर माँ बाप ये चाहता है कि हमारा बच्चा होता, खुश होता, रहता। बस। कूचा ताराचंद की गलियों में घूमता ये लड़का कंचन का भाई है। जो अपनी इकलौती बहन की यादें दिल में समेटे घूम रहा है। वो आज भी ये समझने की कोशिश कर रहा है कि घर के बगल में रहने वाले निखिल ने क्यों उसकी बहन के साथ घात किया। पहले के एक लम्हा हमने उनके साथ गुजारा है, तो हर एक चीज़ याद है उनकी, चाहे छोटी से लेके बड़ी तक। जो हम झगड़ते थे, जो हम प्यार करते थे, हम उनके साथ कहीं जाते थे, वो छोटी चीज़ भी जो शायद किसी के लिए मामूली हो लेकिन हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण है जैसे कि सांस लेना। का पर्स, सैंडल्स। तो सबसे पहले सवाल तो यही था कि ऐसे कैसे और किसने किया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ये तो हमारे लिए मुमकिन ही नहीं था कि हम अच्छे खासे रह रहे हैं, हम लोग किसी से कोई परेशानी नहीं, तो ऐसा कैसे हो गया। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। कंचन के जाने के बाद उसके परिवार वालों की लड़ाई जारी है। कैसी है ये लड़ाई, देखेंगे एक ब्रेक के बाद। कंचन के घर वाले इंसाफ के लिए अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि उनकी लड़ाई एक दिन अंजाम तक जरूर पहुंचेगी। कंचन के परिवार वाले न्याय चाहते हैं। वो केस की बारीकियां समझने की कोशिश कर रहे हैं। निखिल के जुनून ने उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। जिस एज में वो थे उस एज में अट्रैक्शन होना ज़रूरी है, और अट्रैक्शन होने की वजह से आपस में ये जो है दोस्त बन गए, घूमने चले गए, कभी कहीं चले गए। लेकिन शादी की कोई बात नहीं है। जब इनको कुछ ज़्यादा टाइम हो गया होगा तो उस वक़्त शादी की बात लड़के ने की होगी। तो लड़की ने कहा कि मेरी बात तो कहीं और चल रही है। इस पर वो लड़का बौखलाया कि इतने दिन हमारे साथ घूमते हो गए और अब शादी की बात को, तो उसने ये स्टेप ऐसा ऐसा ले लिया। ये तो एक फिट ऑफ पैशन में इसने क्राइम किया है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट आप नहीं कर सकते। उससे बचने के जो साइकोलॉजिकल और जो सोशल रीजंस हैं उसको ज़रूर स्टडी करना चाहिए, और अगर हो सके तो कोई ऐसा माहौल दिया जाए जहाँ पे कि एक आदमी
फ्री फील करके अपने दिल की बात को शेयर करने में, या फैमिली में, या थ्रू किसी फ्रेंड सर्कल में, मतलब कहीं ना कहीं उसका कोई आउटलेट होना चाहिए, उसके इमोशंस का, उसकी बातों का। भावनाओं के रौश में वो व्यक्ति समझ नहीं पाता कि वो जो कर रहा है उसका परिणाम क्या होगा। वो एक ऐसा घात कर रहा है जो इर्रिपेयरेबल है। आज कंचन के पिता को बेहद अफसोस है कि वो अपनी बेटी को समय नहीं दे पाए। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो कंचन के हाथों में शादी की मेहंदी होती और उनकी आंखों में खुशी के आंसू होते। पर आज बेटी की विदाई हो चुकी है। उनकी आंखों में आंसू भी हैं, पर ये आंसू गम के हैं और इनकी बेटी दूसरी दुनिया में पहुंच चुकी है। समस्या लेकर आता है बच्चा कि मेरे साथ ये परेशानी है, तो जिस समस्या को लेकर आया उसको समाधान करना चाहिए। उसका समाधान का मतलब यह है कि जो भी कोई दूसरी पार्टी है उससे बातचीत करें आराम से। ठीक मानता है ठीक है, नहीं तो फिर पहले अपने बच्चे को समझाओ, नहीं तो फिर उसकी रिपोर्ट कराओ। कंचन का हंसता खिलखिलाता चेहरा आज एक तस्वीर में कैद है। प्यार की हद बेहद नाजुक होती है। जो समझ गया उसकी जिंदगी की कहानी सुनहरे अक्षरों में लिखी जाती है। जो ना समझे वो निखिल बन जाता है और अपनी जिंदगी की कहानी खून के अक्षरों से लिख देता है। सारे दिन वो घर पर रहा है, पूरी रात रहा है, समझ रहे ना आपने ये बात को। तो कहने का मतलब क्या है, इसकी माँ को पता नहीं था, सब कुछ पता था। मतलब जितना हाथ उसके लड़के का है उतना ही हाथ उसकी माँ का है। घर वाले जो है ना उनकी लापरवाही से ज़्यादा हुआ है। घर में ना होना और बच्चों पे ठीक से ध्यान ना देना। जब तक इस केस का कोई फैसला नहीं हो जाता, निखिल की जिंदगी जेल और अदालतों के बीच गुजरेगी। जेल की तन्हाइयों में जब कभी निखिल कंचन के बारे में सोचेगा तो एक बार जरूर वो अपनी पुरानी जिंदगी जीना चाहेगा। मैं तो यही चाहूँगा कि उसको फांसी। बच्चे कुछ सोचते हैं, इनएक्सपीरियंस होते हैं हम लोग सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वही सही है। जब आप किसी को बेइंतहा चाहते हो और उसके बाद फिर कहीं आपके मन में ये शक बच जाए कि जिस तरीके से मैं किसी को चाह रहा हूँ उस तरीके का मुझे रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो एक कहीं ना कहीं आक्रोश मन में जरूर उत्पन्न होता है। प्रेम के ढाई अक्षरों में बड़ी ताकत है। सच है कि प्यार में आदमी दोनों जहां पा लेता है, लेकिन मोहब्बत की आग में जिंदगियां राख भी हो जाती हैं। प्यार के जुनून में तबाही की एक और दास्तां देखेंगे हम दीवानगी के अगले एपिसोड में। लेकिन तब तक यदि आप हमें कुछ लिखना चाहते हैं तो हमें SMS करें 7272 पर, या फिर लिखें दीवानगी@channel7jtv.com पर।